पाषाण काल। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण काल इन तीनों प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। इसमें पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये तीनों पाषाण काल युग में आते हैं। और इसका डिटेल सॉल्यूशन, पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग में 3 चरण पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल है। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1957 से 1958। भीमबेटका की गुफाएं भारत में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विद्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणी गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरणन द्वारा 1957 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीपों पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकार मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी यहाँ कहाँ पाई गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ये राइट आंसर है। इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्रों के इर्द गिर्द सीमित था। इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। डायग्राम से प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें 3 भागों में बांटा गया है प्राचीन भारत के इतिहास को, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। आदि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। ऐतिहासिक में पुरातात्विक एवं साहित्य साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण किया गया। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय थी। इसमें उदाहरण पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक के उदाहरण है सिंधु सभ्यता।
प्राग ऐतिहासिक को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। उसका पहला भाग है पूरा पाषाण काल। समय अवधि है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल, इसकी समय अवधि है 9,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। फिर तीसरा भाग है इसका नवपाषाण काल। इसकी समय अवधि 5,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ तक कंप्लीट 5 क्वेश्चन आए थे 2024 तक। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सिंधु सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? इसका राइट आंसर है नागेश्वर, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर सभ्यता गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में से कला के जो रूप प्राप्त हुए उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन राइट क्वेश्चन है 7वां। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? मनावली, यह है हरियाणा में है। रोपड़, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। हड़प्पा के अधिकांश मानव मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा उसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटाइट। इसे सेल कड़ी भी कहते हैं। डिटेल सॉल्यूशन इसका, हड़प्पा के अधिकांश मोहरों को सेल कड़ी या स्टेटाइट से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेट मिट्टी आदि भी बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एवं चित्र में लिपि में लिखे गए हैं, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गोंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश और बकरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा राज्य में स्थित है। यह है गुजरात, ऑप्शन ए, गुजरात। धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। डिटेल सॉल्यूशन इसका, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के बचाहू तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के मोहरे, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूचना से शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुआ है। धोलावीरा एक गुजरात राज्य में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता पुरातात्विक स्थल से समय अवधि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बेथ एक विशाल डैश था, आयताकार। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार था। डिटेल सॉल्यूशन इसका,
मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? रावी नदी के किनारे। राइट आंसर, रावी नदी के किनारे। वर्ष 1920-21 के बीच आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? इसका राइट आंसर है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मर्तकों का टीला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। डिटेल सॉल्यूशन इसका, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मर्तकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मर्तकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है सिंध में, सिंध के लरकाना पाकिस्तान में। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मर्तकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सेब काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना तथा तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चहूदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चहूदड़ो की खोज 1931 में M.G. मजमूदार ने की थी। यहाँ सेंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राग हड़प्पा संस्कृति जैसे जूखर एवं झाखर संस्कृति कहते हैं के अवशेष मिले। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इनका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सेब, मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाएगी? यह हड़प्पा सभ्यता में पाएगी। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धोलावीरा। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादीर बेट द्वीप पर स्थित है।
यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उरुक। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, उलोथल, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्से हैं, लेकिन उरुक यह सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता तथा हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 से 1968 में की गई थी। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोतड़ा से कलश सावधान के साक्ष्य मिले। रोपड़ से सेलखड़ी की मोहर, मर्तभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। इसका राइट सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस जिले में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल की खोज 1996 में जगपति जोशी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य: धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा ये सभी गुजरात राज्य में स्थित है। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में है। देमाबाद महाराष्ट्र में है। रोपड़ पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेम व्हीलर। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिन व्हीलर ने, इसका फुल नेम है सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की महानिदेशक विद्यावती हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की महानिदेशक विद्यावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्वविद द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा
यहाँ जोड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांस्य की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों पर उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों पर व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण निम्न है। सन NCNRT 2026 से 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच तथा परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रखा। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्र में हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। हड़प्पा सभ्यता 2025 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से पूर्व होता है, जो लगभग देश अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में के अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ईंटों के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंटों से बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों से बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं के प्रमुख हैं। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया था, जो तांबे और मिट्टी का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों की खोज सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सिंधु सभ्यता और उनकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कांस्य। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है?
इसका राइट आंसर है आजमगढ़। आजमगढ़, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है आजमगढ़। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहुदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ देश में मर्दों का टीला है। यह है इसका राइट आंसर है ऑप्शन। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है देश में मर्दों का टीला। यह सिंधी भाषा का अर्थ है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मर्दों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? वह है विष्णु। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाईं तरफ हाथी तथा बाघ तथा बाईं तरफ गेंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि बाएं से दाएं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1980। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विक विदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के में सतह अन्वेषण शुरू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1980। वर्ष 1980 में जर्मन और इतालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 ईस्वी में RS विस्ट ने धोलावीरा में उत्खनन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्हा और उर शहरों में तथा उनके साथ से मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से मिले हैं। इनमें उनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाहिने तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सेब की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए तथा चौहुदड़ो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। नागेश्वर से शंख की बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई। चलो
यहाँ तक आज सिंधु प्राचीन इतिहास का 2 टॉपिक पढ़े। एक तो आज हम 2 टॉपिक पढ़े, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और एक जो 2000 रेलवे में 2 आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे, और एक टॉपिक पढ़ा आपने पाषाण काल। इस वीडियो में 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक तो पाषाण काल, एक सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट, जो 2019, 2020, 2021 और 2023 में आए हुए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। चलो अगला वीडियो के लिए जल्दी मिलने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।